नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अर्जुन टोकस जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अर्जुन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, वार्ड में क्या क्या समस्या है और स्थानीय निगम पार्षद का कैसा काम? देखिए, अभी वार्ड में सबसे मेजर समस्या है, एक तो गंदगी बहुत है और ऊपर से पानी की भी समस्या है। लेकिन हमारे विधायक जी जब से आए हैं 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे विधायक भूपिंदर सिंह जून जी जब से आए हैं तब से वाटर की सिचुएशन भी कंट्रोल में आ गई है। लेकिन रही बात एमसीडी की, जो अभी प्रेजेंटली अभी जो पार्षद हैं बीजेपी के इंद्रजीत शेरावत जो हैं, तो उनका काम देखा जाए तो जनता परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जैसा कि बताते हैं पूरी दिल्ली में बीजेपी ने कूड़ा फैला रखा है और हमारे इस वार्ड में भी बहुत कूड़ा फैला हुआ है। और कोई भी अगर एक आम आदमी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे गंदगी है, आप सब सफाई कराइए, आप पार्षद हैं, हमने आपको चुना है, आपकी जो ड्यूटी बनती है आप उसको पूरी तरह से निभाइए, उनका सीधा एक ही जवाब होता है, ये हमारे अंडर नहीं आता। अगर आपके अंडर नहीं आता तो किसके पास जाए? एमसीडी कहती है हमें दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, इसलिए हमसे काम नहीं हो पा रहा। ये सरासर झूठ है, ये एक अफवाह है। क्योंकि जब तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें और क्या चॉइस मिलेगी एलिगेशंस लगाने के लिए? तो ये सीधा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। फ़ंड तो एक नॉर्मल से ही बोलते रहते हैं, ये इनका एक पेट डायलॉग हो गया है कि फ़ंड नहीं है। जब भी अपने काम से भागना हो तो ये एक ही डायलॉग बोल देते हैं, हमारे पास फ़ंड नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। तो इससे तो अब कब तक बचेंगे? अभी जो आने वाले हैं चुनाव 2022 में एमसीडी के, उनमें इनको साफ पता लग जाएगा कि यहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वार्ड की जनता बदलाव चाहती है इस बार? बिल्कुल चाहती है जी, और सिर्फ यहीं नहीं पूरी दिल्ली में चाहती है, 110% चाहती है। जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार कितनी मेहनत करती है, कितने लगन से काम करती है और जनता के हित में कितना सोचती है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये तो डेफिनेटली मैं ठोक के कह सकता हूँ कि जनता बदलाव चाहती है और होएगा बदलाव। बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या काम कर रहे हैं अपने वार्ड में? देखिए, सिंस द टाइम मेरे को अध्यक्ष चुना गया जून साहब की तरफ से, तब से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 1.5 साल हो गया। जिस तरीके का काम हम कर रहे हैं, जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में भी जाके इंटरव्यू लें या किसी से भी पूछें कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस में क्या क्या काम हो रहे हैं, आपके कामों का क्या कहते हैं सोल्यूशन निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो वो आपको सीना ठोक के बोलेगी कि हाँ जी, यहाँ पे हमारे जब से विधायक आए हैं और जब से ये अध्यक्ष बने हैं, इनकी टीम दिन रात एक करके पूरे काम कर रही है। आप ये देख लीजिए, सफाई से लेकर, पानी से लेकर, पेंशन से लेकर, वोट से लेकर, सारे काम हमारा कार्यालय है महिपालपुर में, जो जून साहब का कार्यालय है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, उसमें सारे काम हो रहे हैं। सबसे मेजर बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से विधायक जी आए हैं, उन्होंने अपने 5 वार्ड में आम आदमी पार्टी ऑफिस का कार्यालय ओपन किया है, जिससे क्या हो, लोगों को सुविधा हो, इजीली अप्रोचेबल हो। पहले क्या होता था, अब आपके जो पहले विधायक थे बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के तो थे ही, लेकिन उसकी जानकारी सबको है क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी के थे, ये करते थे एक ही जगह पे ऑफिस, एक ही जगह का कार्यालय होता था। अब इतनी बड़ी विधानसभा है आपकी, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास मोटर गाड़ी नहीं है, जो बसों में ट्रैवल करते हैं, ऑटो में करते हैं, साइकिल में करते हैं, तो आपको कैसे अप्रोच करेंगे अपनी समस्याओं को लेकर? इतनी दूर जाते हैं, फिर उसके बाद आपको वो मिले ना। जून साहब ने कितने ऑफिस बना रखे हैं? टोटल 5 वार्डों में 5 ऑफिस खोल रखे हैं उन्होंने, जिससे जनता की सुविधा, जनता इजीली अप्रोच कर पाए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स की समस्या हो पाए, उनको इधर उधर ना भागना पड़े, ना भटकना पड़े। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय आवर एमएलए, एंड आई बिलीव यही एक चेंज आगे एमसीडी में भी आएगा। क्या लगता है 2022 में कितनी सीट आने की संभावना है 272 में से? देखिए, हम तो पूरी बहुमत से आएंगे, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं अकेला एक आदमी नहीं बोल रहा है, पूरी जनता बोल रही है, दिल्ली की पूरी जनता बोल रही है कि केजरीवाल जी की सरकार पूरी बहुमत से आएगी। है टोटल 272 सीटें और उसमें हम तो पूरे ही मेजॉरिटी से ही जीतेंगे। जिस तरह से हम विधानसभा में आए हैं, इसी तरह एमसीडी में भी हम दावे से ठोक के कह सकते हैं हम जरूर इसमें भी मेजॉरिटी से आएंगे। आप लॉकडाउन में भी देखेंगे हमने कितना काम करा भाग भाग के, बिना अपने सेहत की चिंता करे लोगों तक, केजरीवाल जी और हमारे विधायक जी, इन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाया, हमने काम करा सारा, दिन रात भागे हम लोगों, ताकि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा नहीं, सब तक खाना पहुंचाया हमने। तो सारे काम करें जी हमने। कोरोना काल में किया आपने? बिल्कुल किया जी।
और आप हमसे पूछ रहे हैं, आप जनता से भी पूछिए, वो आपको भी जवाब दे देगी कितना काम आम आदमी पार्टी ने किया। क्या केसेस बढ़े हुए थे यहाँ पे? केसेस देखिए ओवरऑल दिल्ली में बढ़े हुए थे, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, बट क्लस्टर एरियाज़ में भी ज़्यादा केसेस थे। बट अपार्ट फ्रॉम दोज केसेस बढ़ने के बावजूद भी हमने ये नहीं सोचा जी, हमारे पास एक बहुत लोगों के पास एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है, कोरोना काल है, हम नहीं आ सकते बाहर। ऑब्वियसली जनता इस चीज़ को मान लेगी, भैया ठीक है कोरोना काल है, समझ सकती है जनता, लेकिन फिर भी हमने वो एक्सक्यूज़ नहीं लिया। हम फिर भी निकले, हम बाहर निकले, हमने लोगों तक खाना पहुँचाया, बनवाया खाना, राशन पहुँचवाया, सारे काम करे हमने। अंत में आपसे जान लेंगे, अगर पार्टी आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी क्या इच्छा रहेगी? देखिए अगर पार्टी मौका देती है तो डेफिनेटली जिस तरीके से अभी तक हम काम करते आए हैं, जनता की सेवा करते आए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह हमने उनके लिए सारे काम करे हैं, और अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो डेफिनेटली हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या बदलाव देखने को मिल सकता है अगर आप जीतते हो तो? बिल्कुल, सबसे पहला बदलाव तो ये होगा सफाई, जो कूड़ा मचा रखा है इन्होंने, सबसे मेजर काम जो है, तो ये बदलाव तो बिल्कुल होएगा। और ये बिल्कुल 100% अगर मौका मिलता है, सबसे पहला चेंज हम ये लाएंगे। और बेसिकली सबसे पहली बात तो ये कूड़ा मचा रखा है। सेकेंडली करप्शन, ये जो हर लेंटर पे या तो ये जो रेडी वालों को तंग किया जाता है, इनसे रिश्वत ली जाती है, इसको टोटली हम ब्लॉक फिनिश करेंगे। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लोगों को ऐसे परेशान करना, इतना करप्शन इन्होंने जो 20 साल से बीजेपी की सरकार ने कर रखा है, उसको डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। अर्जुन जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, एक संदेश मैं जनता तक पहुंचाना चाहूँगा, एकदम जागरूक करना चाहूँगा जनता को इस बारे में, इस हकीकत के बारे में। आपके जो पार्षद हैं हमारे वार्ड से फिलहाल बीजेपी के, इंद्रजीत, और सिर्फ एक ये पार्षद नहीं, बीजेपी के पूरी दिल्ली में हर जगह पार्षद है बीजेपी के, इनसे एक सवाल जनता क्यों नहीं करती है? आप इलेक्ट हुए हैं एक वार्ड से, जनता ने आपको चुना है 5 साल के लिए, जिससे आप जनता को एक भरोसा है कि वो कार्य करेंगे हमारे वार्ड के लिए, सारे के सारे काम करेंगे हमारी नेकी के लिए। आप उनसे पूछिए ये 5 साल क्या एक वार्ड 5 साल में नहीं संभाला जा सकता, एक वार्ड को सुधारा नहीं जा सकता। ये 5 साल में से 4.5 साल तो दिखते ही नहीं, पार्षद कहाँ दिखते हैं। उसके बाद जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे, ये सड़कों पे उतर आते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम। भैया अगर तुम पहले ही शुरुआत से जिस दिन से चुने गए हो, अगर सड़कों पे आ जाओ, काम करने लग जाओ, क्या एक अपने वार्ड को 5 साल क्या कम है सुधारने के लिए? तो ये जनता को मैं बिल्कुल मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, आप लोगों को वाकिफ करना चाहूँगा कि अगर आप पार्षद चुनते हैं, केजरीवाल जी की सरकार आती है, हमारा मोटिव एक ही है, जिस दिन से चुने गए हैं उस दिन से ही फर्स्ट डे वर्क है हमारा शुरू। ये नहीं कि हम गायब हो जाते हैं या दिखते नहीं है, हमारा मोटिव यही है, फर्स्ट डे शुरू काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की।